ये कपल तो आपको याद ही होगा। अपने जीवन के सबसे अहम दिन पर जो कपल बधाई और दुआओं की आस कर रहा था। हालांकि उन्हें मिला तो ताने, हेट और रेसिज्म से भरे कमेंट। शादी का एक 30 सेकंड का वीडियो जिसे दूल्हे ऋषभ की बहन ने रिकॉर्ड किया था। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को लेकर दूल्हा और दुल्हन का मजाक बनाया गया, तस्वीरों के मीम्स बनाए गए। ऋषभ के रंग को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। सरकारी नौकरी से लेकर उनकी कमाल की किस्मत बताकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। हैरत की बात यह है कि इनमें 99% लोग ऐसे थे जो इस कपल की कहानी को ठीक से जानते भी नहीं थे। 23 नवंबर को हुई शादी को अब 3 हफ्ते होने को आए, लेकिन दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि ये सुंदर जोड़ा अब तक उन नफरती कमेंट से उबर नहीं पाया। ऋषभ और उनकी पत्नी सोनाली के लिए ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, जिसे वो अब भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कपल ने अपना दिल खोलकर सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि जिन तस्वीरों में वो प्यार के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे, लोगों ने उन्हीं तस्वीरों को एक बेहद घटिया नजरिए से देखने पर उन्हें मजबूर कर दिया। वैसे तो प्यार रंग, जाति या समाज की हर ऊंच नीच से ऊपर माना जाता है, लेकिन लोगों के कमेंट के मद्देनजर अगर आप नई नवेली दुल्हन सोनाली की बिना मेकअप के तस्वीर देखेंगे कि ऋषभ और सोनाली के रंग में महज 19-20 का ही फर्क है। शादी में लड़के के पास मेकअप का ऑप्शन नहीं था। आमतौर पर शादी में लड़के मेकअप कम ही किया करते हैं। वहीं लड़की दुल्हन की तरह सज संवर कर स्टेज पर पहुंची, और इसमें खराबी भी क्या थी। हर लड़की की तरह सोनाली का भी मन था कि वो अपनी शादी पर खूब सजे सवरे। मेकअप ने लड़की के सांवले रंग को ढक दिया और लोगों को रेसिज्म करने का मौका मिल गया। इस वीडियो पर की गई ट्रोलिंग को लेकर ऋषभ पहले ही अपना रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन ये पहली दफा था जब सोनाली ने बताया कि उन्हें बतौर महिला, बतौर दुल्हन किस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। ऋषभ को तो लोगों ने सुनाया ही, सोनाली को भी नहीं बख्शा गया। उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया कि सरकारी नौकरी है इसीलिए शादी कर ली। किसी ने लिखा कि लड़का बहुत अमीर होगा। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि लड़के के पास 5 पेट्रोल पंप हैं, तो किसी ने कहा कि वो किसी मंत्री के बेटे हैं। अपने दिल का दर्द बयां करती हुई सोनाली कहती है, उस वीडियो में जो सबसे साफ दिख रहा था वो थी 2 लोगों की खुशी। हमारी खुशी इन लोगों को नहीं दिखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बनावटी दुनिया में हमारा 11 साल पहले देखा हुआ सपना, हमारा प्यार कहीं गायब हो गया। ध्यान सिर्फ हमारी स्किन के रंग पर टिक गया। हम दोनों बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मुझे गोल्ड डिगर कहा गया और लोग देख रहे थे कि शायद मैंने किसी मजबूरी में शादी की है। ये सब सुनकर हमारे परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे लिए रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला मुझे कैसे ट्रीट करता है, कितनी इज्जत देता है और मेरे लिए अपनी जिंदगी में कितनी जगह बनाता है। इस रिश्ते में ना तो मेरी मजबूरी थी, ना ही किसी तरह का दिखावा। ये मेरा अपना फैसला था और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। ऋषभ बताते हैं कि जब उन्हें इन मीम्स और ट्रोलिंग के बारे में पता चला तो एक पल को तो उन्हें धक्का लगा। शादी की तमाम रस्में जारी थी, लोग खुश थे, परिवार वालों के चेहरे पर खुशी थी। इसी बीच पड़ोस की एक आंटी आई और उनकी माँ से कहा कि अरे आपके बेटे का वीडियो वायरल है, उस पर तो मीम्स बन रहे हैं। ऋषभ कहते हैं कि उन्हें एक बार के लिए तो ये बात मजाक लगी, लेकिन जब उन्होंने अपना फोन खोलकर कमेंट्स पढ़े तो कुछ देर के लिए तो वो सन्न रह गए। ऋषभ कहते हैं, देश भर में फैले अनजान लोगों ने हमारे और सोनाली के निजी पल को खुले तौर पर मजाक का विषय बनाया और इसी बीच देश के रंगभेद की मानसिकता बिना हिचक के उभर आई। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि लोगों ने मुझे तो ठीक, मेरे परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में मेरी माँ, बहनें और रिश्तेदार भी दिख रहे थे और ऑनलाइन उन पर भी भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। हम दोनों ने अपने आसपास कभी किसी को यह कहते नहीं सुना था कि हमारी स्किन का रंग कोई मामला भी बन सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों की सोच देखकर हमें पहली बार समझ आया कि इंटरनेट की दुनिया कितनी सतही हो सकती है। वह पल जिसके लिए हमने 11 साल इंतजार किया, उसका इंटरनेट पर लोगों ने मजाक उड़ाया।
ऋषभ बताते हैं कि सोनाली से उनकी मुलाकात 2014 में हुई थी, जब दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे, और इसके 1 साल बाद ऋषभ ने सोनाली को प्रपोज किया। ऋषभ बताते हैं, 2015 में मैंने सोनाली को प्रपोज किया और 10 दिनों बाद उन्होंने हामी भरी थी। हमें उस दिन से ही पता था कि हम दोनों शादी करेंगे। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, यह सिर्फ 3 सेकंड का नहीं बल्कि 11 साल की हमारी जर्नी का रिजल्ट है। उस सपने का सच होना है जिसके लिए हमने 11 साल मेहनत की। ऋषभ कहते हैं कि सोनाली की विनम्रता, उनकी मेहनत और जीवन को लेकर उनकी गंभीरता जैसी कई खूबियों को देखते हुए ही उन्होंने सोनाली को अपनी जीवन संगनी के तौर पर चुना। अपनी बात को खत्म करते हुए सोनाली और ऋषभ एक दूसरे की आंखों में प्यार ढूंढते हुए कहते हैं, लोगों को रंग रूप से उठकर दिल देखना चाहिए। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। शक्ल तो उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन मोहब्बत वो बरकरार रहती है।